एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रमा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। रमा हमेशा चुड़ैलों और राक्षसों की कहानियों से रोमांचित रहती थी जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद कुछ ऐसा भयानक अनुभव होगा। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और रमा घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। रमा ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। अचानक उसने अटारी से एक कर्कश आवाज सुनी। वह हमेशा अटारी से डरती थी और इस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। रमा ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कुछ देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। यह एक चुड़ैल थी, जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। रमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वह अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और एमिली की बाह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। रमा डर के मारे जम गई, क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। अचानक अटारी का दरवाजा खुल गया और रमा के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। लेकिन रमा के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने लगी। अंत में चुड़ैल हार गई और रमा के माता पिता अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि चुड़ैलें और राक्षस असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से रमा ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहाँ तक जादू टोना की बात है, उसने उस नगर में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ का कहना है कि अंधेरी और तूफानी रातों में आप अभी भी अटारी के माध्यम से उसकी दुष्ट खड़खड़ाहट सुन सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी कहां से आया। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने को कहता है, लेकिन वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात कहता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर की दिल में यह ख्याल आ जाता है कि क्यों न यह केस वह सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करें। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वह उसकी बातों में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहाँ के एक डॉक्टर को वह जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही होंगे। तभी वह इंसान रिपोर्टर कहता है कि डॉक्टर से घर जाकर मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने को मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यह डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं
उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वह रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताते हैं, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे। अचानक डॉक्टर उठकर कहते हैं, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ। आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वह उसे मना करते हैं, लेकिन वह इंसान काफी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वह सामान्य बात समझकर उस इंसान से लाइटर लेते हैं और जैसे ही वह लाइटर जलाते हैं वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुई ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और वह रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है। रिपोर्टर यह घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है। दरअसल यह सब देख करके उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर मूर्छित अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर यह सुनकर चकित रह जाता है, क्योंकि इस नाम से तो उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी, जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह यह रिपोर्टर ही था, जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। और जब बाद में लड़की ने शादी करने के लिए कहा है तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता कि यह तो केवल उसका दिखावा था और रिपोर्टर की मौत से ये कहानी खत्म हो जाती है। अब चलते हैं आखिरी कहानी के ओर। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा, तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है
और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है।